एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम से पहले कर ही जाने चाहिए। तो ये बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर एनईपी स्टूडेंट का सिलेबस है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का क्या सिलेबस है। यूनिट 1 है आपके अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, जिसमें आप ओवरव्यू ऑफ पॉलिसी इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 पढ़ेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 पढ़ेंगे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 पढ़ेंगे। ओके, इसमें एजुकेशन की पॉलिसीज का आप ओवरव्यू लेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया एंड फाइनेंसिंग इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन, GER, NER एंड पीपल टीचर रेशियो, इसको आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 है आपकी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि स्कूल्स में कैसी एजुकेशन है इंडिया में। तो आप पढ़ेंगे इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसमें कोठारी कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है। इसमें से क्वेश्चन आना मस्ट है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसे अच्छे से करके जाना। रिपोर्ट एंड विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग, सिस्टम ऑफ स्कूल, जिसमें आप टाइप्स एफिलिएशंस पढ़ेंगे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडेड एंड स्कूल रन बाय ऑटोनोमस बॉडीज। तो आपके जैसे पब्लिक स्कूल होते हैं, प्राइवेट है ना, केंद्रीय विद्यालय, राज्य, तो इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के क्या इश्यूज रहते हैं। द रोल ऑफ वेरियस नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल बॉडीज इन स्कूल एजुकेशन, लाइक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के बारे में, SCERT, डाइट्स, NIOS, जिसमें ओपन लर्निंग करते हैं बच्चे, घर बैठे पढ़ाई करते हैं। बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स, तो सभी बोर्ड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स। इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें आप सर्व शिक्षा अभियान SSA, माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, समग्र शिक्षा, मिड डे मील प्रोग्राम, जैसे स्कूलों में मिड डे मील मिलता है, लंच मिलता है, क्यों मिलता है, ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा देर तक रुकें। यूनिट 3 हायर एजुकेशन इन इंडिया, इश्यूज इन हायर एजुकेशन, एसेस, इक्विटी, रिवेलेंस एंड क्वालिटीज़ पढ़नी है आपको हायर एजुकेशन के बारे में। चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन, कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं हायर एजुकेशन के। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC के बारे में आप पढ़ेंगे। NAAC के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आप पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड, जैसे कि आप ओपन लर्निंग कर रहे हैं SOL से, IGNOU से करते हैं तो ओपन लर्निंग होगा। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस से आप पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट होती हैं, है ना, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जिसमें आप रोल ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स, मतलब गैट्स इन एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 3 यूनिट्स हैं आपकी। तो यूनिट 1 में आपने क्या देखा, पॉलिसीज देखी एजुकेशन की क्या है इंडिया में, स्कूल एजुकेशन कैसा है इंडिया के अंदर, है ना, जिसमें आप NCERT सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने पढ़ा। हायर एजुकेशन कैसा है, जैसे UGC, अब आप कॉलेजेस में हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन पेपर है। और हाँ गाइस, ये सेमेस्टर 6 में पढ़ाया जाता था पहले, जब NEP नहीं था, लेकिन जब से NEP आया तो ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस उनका सेमेस्टर 6 में हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन पेपर पर सेमेस्टर 6 लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज ना होए। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी इसी तरीके से रहेगा। तो आप लोगों का 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई है आपको। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, 18 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होगा, तो हो गया आपका टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस बाय टॉकिंग स्पेसिफिक इंटेंस फ्रॉम 1986 पॉलिसी और NEP 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का क्या महत्व होता है, 1986 और NEP 2020 की नीति से विशिष्ट उदाहरण लेते हुए चर्चा करें। तो देखिए, आप NEP के स्टूडेंट्स हैं, 2020 से ही NEP आया है।
है ना। तो 1986 में जो NEP लाया गया था उसके क्या महत्व था, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये बताना है। और 2020 इनका उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच आर द वेरियस इंस्टीट्यूशन दैट वर्क टू इंश्योर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। यूनिट 3 से आपका पूछा गया है, डिस्कस इन डिटेल एनी वन इंस्टीट्यूशन फंक्शन। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस को आपको इसमें बताना होगा। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, किसी एक के कार्य पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग द गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समपोषणीय विकास के लक्ष्य को पाने में शिक्षा भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली डिस्कस द पॉलिसी ऑफ क्लोजिंग स्कूल्स फॉर 18 months ड्यूरिंग द पैंडेमिक। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। महामारी के दौरान, जैसे कोरोना आया था, महामारी के दौरान 18 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो इसी के बारे में आपको बताना है। स्कूल बंद रखने की नीति पर आलोचनात्मक चर्चा करें। उसका बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इजी है, आप अपने पास से बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अफेक्ट रूरल गर्ल्स। एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ा है ग्रामीण लड़कियों के ऊपर, एजुकेशन पर, उनकी शिक्षा के निजीकरण का ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आपको बताना है। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ा है रूरल गर्ल्स के ऊपर। व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो आपको बोर्ड्स के बारे में बताना है। स्कूल एजुकेशन बोर्ड जैसे CBSE, डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू CBSE। तो आपको CBSE के बारे में बताना है। एक स्कूली शिक्षा बोर्ड की क्या भूमिका होती है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हवाले से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस ड्यू टू द मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। निजी विश्वविद्यालयों के फैसले से युवाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं। ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से कौन कौन सी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं यंग पीपल्स को। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड सर्कुलर प्रोविजंस इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में वित्तीय अनुदान देने और पाठ्यचर्या प्रदान करने में राज्य सरकारों की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस थे आपके, इनमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, तो आप देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके जाने चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर बनाए हैं मैंने कि कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NCERT। NCERT के क्या कार्य हैं। क्रिटिकली डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर प्रमोटिंग साइंस एजुकेशन। कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आना मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप उठाकर देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो कोठारी कमीशन आप अच्छे से करके जाएंगे। व्हाट आर द मेजर हेड्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके मेजर हेड्स बताने आपको। कंपेयर GER एंड EER, इनको कंपेयर करके बताना है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कौन कौन से टाइप्स के स्कूल होते हैं। इन सब के बारे में, ओपन एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। There are different types of schools in India like private government. Did our private schools are better? Give reason in support of your answer. तो आपको private and government schools के बारे में पता होना चाहिए और ये बताना है आपको कि private schools better हैं, इसके रीज़न में आपको आंसर देना है। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ ओपन एजुकेशन। आपको ओपन एजुकेशन जैसे NIOS है, SOL है ना, या IGNOU के स्टूडेंट होते हैं, ये सब ओपन एजुकेशन करते हैं। तो इनके कार्य आपको बताने, फीचर्स बताने हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP से क्वेश्चन आना मस्ट है, क्योंकि NEP 2020 में आया है ना, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। व्हाट इज द रोल ऑफ मिड डे मील इन इंश्योरिंग चिल्ड्रंस रिटेंशन एट स्कूल्स एंड एनहेंस लर्निंग। मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है बच्चों को बनाए रखने के लिए, उन्हें रोके रखने के लिए, ताकि वो और देर तक स्कूल में रुकें, इसके बारे में आपको बताना है। मिड डे मील का क्या रोल रहता है।
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ऑन द स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आपको इसमें बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्कूल में चिल्ड्रंस के ऊपर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेजिडेंटल स्कूल एंश्योरिंग एसटी चिल्ड्रन रिटेंशन एट स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर रूरल यूथ। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का क्या महत्व रह गया है, ये आपको बताना है, क्योंकि दूर दूर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो भी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की वजह से अपनी एजुकेशन कर पाते हैं। इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय कोठारी कमीशन ऑन इंडियन एजुकेशन। देखिए, कोठारी कमीशन से इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। What recommendation was suggested by Kothari Commission in 1968 regarding audit education to improve the literacy in India? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो कोठारी कमीशन से जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप उन्हें अच्छे से करके जाना, आप लोग के एग्जाम में ये आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं कोठारी कमीशन से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन हायर एजुकेशन। तो यूजीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क्या रोल रहता है हायर एजुकेशन में। डिस्कस मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द नेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। डिस्क्राइब मिड डे मील रूल्स 2015। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ स्कूल एजुकेशन बोर्ड। स्कूल एजुकेशन बोर्ड से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सीबीएसई के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक्सप्लेन चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्वालिटी इन हायर एजुकेशन में। ओके, तो ये आपको बताना होगा। ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।